अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.1 पेज नंबर 335 क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है। लिखा है इफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू सी डी वेक्टर, find the coordinates of point A when B, C and D are given respectively। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटा को लिख लेते हैं कि इसमें क्या चीजें गिवन है। ठीक है, फिर हम सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। कह रहे हैं अगर ए बी वेक्टर इक्वल है सी डी वेक्टर के, आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं ए पॉइंट में, जबकि बी पॉइंट के गिवन है कोऑर्डिनेट्स 1 and 2, सी का है -2 and 5, डी का है 4 and 11। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन में चीजें गिवन है। ठीक है, इसने कहा है कि ए बी वेक्टर इक्वल है सी डी वेक्टर के, बी सी और डी पॉइंट्स गिवन है, आपने ए पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो इसके हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। वो कुछ इस तरह होगा कि जो चीज आपके पास मौजूद नहीं है उसको हम फर्ज करेंगे, लेट करेंगे। ठीक है, यहां हम लेट करते हैं सॉल्यूशन में। लेट ए के पॉइंट्स हैं एक्स वाई, बी है 1 2, सी है -2 and 5, डी है 4 and 11। ठीक है, जबकि बच्चों इसके क्वेश्चन की कंडीशन दी गई है कि ए बी वेक्टर इक्वल है सी डी वेक्टर के। ठीक है, इसे आप नाम दे दें फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहां से आप सबसे पहले तो ए बी वेक्टर को फाइंड करें, इसके बाद सी डी वेक्टर को फाइंड करें। फाइंड करने के बाद हम ए के कोऑर्डिनेट्स को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इस ए बी वेक्टर को। ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं बच्चों? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। ठीक है, आई और जे कंपोनेंट। तो यहां बच्चों बी के कोऑर्डिनेट्स है 1 and 2, जबकि ए के हैं एक्स और वाई, यानी कि इसके फर्स्ट पॉइंट में से इसका फर्स्ट पॉइंट माइनस करेंगे, इसके सेकंड पॉइंट में से इसका सेकंड पॉइंट माइनस करेंगे। तो ये आएगा 1 माइनस एक्स बाहर आई कंपोनेंट जमा 2 माइनस वाई बाहर आएगा जे कंपोनेंट। इसे नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 का। अब जो ए बी वेक्टर हमने फाइंड कर लिया है, इसके बाद हम फाइंड करेंगे सी डी वेक्टर। ठीक है, यानी कि डी में से सी को माइनस कर देंगे कंपोनेंट्स में से। तो इसको फाइंड करते हैं। यह आएगा सी डी वेक्टर इज इक्वल टू, यानी कि डी में से सी के कंपोनेंट्स को माइनस करेंगे। ठीक है, डी के फर्स्ट पॉइंट है 4, इसका फर्स्ट पॉइंट है -2, तो यह आ जाएगा 4 + 2 और बाहर आएगा आई। प्लस क्यों आएगा? क्योंकि बच्चों इस फॉर्मूले का माइनस और इसका माइनस नीचे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इसी तरह इसके सेकंड पॉइंट में से इसका सेकंड पॉइंट माइनस करेंगे,
ये आएगा 11 माइनस 5 और बाहर क्या आएगा जे कंपोनेंट। क्लियर है बच्चों? इसको हम रेज कर देते हैं। इलेवन माइनस 5 जे कंपोनेंट सॉल्व करेंगे क्या आएगा 6i और 11 में से 5 माइनस करेंगे तो बच्चों तब भी क्या आएगा 6j। इसे नाम दे दें थर्ड इक्वेशन। अब बच्चों ये जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन हमने निकाली है इसको हम पुट कर देंगे 1 में, ठीक है? यानी कि इस सेकंड और इस थर्ड इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स आई प्लस 2 माइनस वाई जे इज इक्वल टू 6i प्लस 6j। है ना बच्चों? अब जब यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या है कि हम कंपैरिजन करेंगे i को कंपोनेंट से जबकि j को j कंपोनेंट से कंपेयर करेंगे। अगर हम i को i के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। इसी तरह यहाँ पे j कंपोनेंट्स को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ पे जब हम x की कीमत निकालते हैं बच्चों तो वो आती है 1 माइनस 6 इज इक्वल टू x और x की कीमत आती है हमारे पास -5। इसी तरह यहां से y की कीमत निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 6 इज इक्वल टू y माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो इससे बच्चों जो हमने एक पॉइंट निकालना था उसका आंसर कुछ यूं आया कि a एक्स वाई इज इक्वल टू a माइनस 5 एंड माइनस 4। क्या है साथ देखो अभी कि देखो हमारे पास ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए हैं -5 और -4। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 एंड हो गया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को सबसे पहले रीड कर देते हैं, इसके दोनों पार्ट्स हमने करने हैं, ठीक है? फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन of the line segments joining the following pair of points in the given ratio. First point है point C with the position vector 2i minus 3j and point D with the position vector 3i plus 2j in the ratio 4:3। ठीक है बच्चों? कहते हैं आपको पोजीशन वेक्टर फाइंड करने हैं इस रेशो में 4:3 में, ठीक है? जबकि पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर भी गिवन है और पॉइंट डी का पोजीशन वेक्टर भी गिवन है। तो सबसे पहले इस बात को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा। ये है पॉइंट सी, इसका पोजीशन वेक्टर है 2i minus 3j। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं D, ये क्वेश्चन में गिवन है। इसका पोजीशन वेक्टर है 3i plus 2j। ये साइंटिफिक पॉइंट गिवन है जिसे हम नाम देते हैं, नाम नहीं देते ऐसे रख देते हैं। उसने कहा इसको रेशो में डिवाइड किया है, कितने रेशो में? 3:4 में। यानी कि इतने
नाम देते हैं स्मॉल आर का। इसको हम सॉल्व करेंगे बाय रेशियो फॉर्मूला। रेशियो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, R इज इक्वल टू QA प्लस PB डिवाइडेड बाय P प्लस Q। ठीक है, इस फॉर्मूला के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चे यहाँ पे देखिए Q की वैल्यू हमारे पास 4 है, A की वैल्यू हमारे पास गिवन है, P की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू गिवन है, P और Q को ऐड करना है। P और Q को हम इजीली ऐड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मैं डेटा कैसे देती हूँ, इसको आपके साथ ड्रॉ करना है लाजमी। ठीक है, हम फर्स्ट करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ C इज इक्वल टू, बच्चों हमने फिगर में इसको नाम दिया है स्मॉल a, यहाँ पे भी हम वही नाम देंगे, या आ जाएगा 2i माइनस 3j एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ D, उसे नाम देंगे स्मॉल b का, उसकी वैल्यू है 3i प्लस 2j और रेशियो को हम नाम देते हैं स्मॉल p और स्मॉल q का, वो है 4:3। ठीक है, पहले 4 आता है बाद में 3 आता है। इसके ऊपर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, रेशियो फॉर्मूला आप लिखेंगे बाय रेशियो फॉर्मूला। रेशियो फॉर्मूला के थ्रू हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप हेडिंग थी रेशियो फॉर्मूला, अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, हम वैल्यूज को पुट करेंगे। फॉर्मूला है R इज इक्वल टू, याद करिए ना फॉर्मूला, QA प्लस PB डिवाइडेड बाय P प्लस Q। आप चाहे तो इसको इधर लिखिए, इसको इधर लिखिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ये लिखा जा सकता है Q प्लस P, Q में लिखा ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए कि पहले Q आना है बाद में P आना है, Q और P। ठीक है, और इसके साथ एक इसके साथ B पोजीशन वेक्टर है। डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों। Q की वैल्यू थी हमारे पास 3, A की वैल्यू थी 2i माइनस 3j प्लस P की वैल्यू थी 4, B की वैल्यू थी 3i प्लस 2j डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड करते हैं 3 प्लस 4। अब हम क्या करेंगे, हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 6i माइनस 9j प्लस 12i प्लस 8j डिवाइडेड बाय 7। i को i में ऐड करेंगे, j को j में ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 18i माइनस j डिवाइडेड बाय 7। 7 को दोनों के साथ अलग अलग कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर, दैट इज 18 डिवाइडेड बाय 7i माइनस j डिवाइडेड बाय 7। यहां हमारा क्वेश्चन एंड होता है बच्चों। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी इसी क्वेश्चन की तरह सॉल्व होगा। ठीक है, सेम एज इट इज आपने ऐसी फिगर बनानी है, जहां पे C लिखा है वहां पे E कर दीजिएगा, जहां D लिखा है वहां F करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।